हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है और ऑफिशियल आंसर की क्या विभाग द्वारा दी गई है, सभी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होना था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो डायरेक्ट आंसर है वो है थॉमस ग्रेशम, जो ऑफिशियल आंसर की आई है। अब इससे संबंधित अन्य फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो थॉमस ग्रेशम जो हैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के वित्तीय सलाहकार थे और ये 1558 में उन्होंने महारानी को लेटर लिखा और उसमें इस बात का जिक्र किया कि कैसे खराब सिक्के बाजार से अच्छे सिक्कों को बाहर कर देते हैं। लेकिन थॉमस ग्रेशम की मृत्यु के सदियों बाद एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था हेनरी डनिंग मैकलियोड, जो कि 1858 में उन्होंने इनके जो इन्होंने बात कही थी महारानी को, उस लेटर को पढ़ करके कहा कि अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैकलियोड ने ही थॉमस ग्रेशम के 1558 के पत्र को पढ़कर इस आर्थिक व्यवहार को अपनी इस पुस्तक में क्या बताया, पुस्तक का नाम एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में ग्रेशम का नियम का नाम दिया था। तो ये थे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। तो यह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है ऑडिटिंग से संबंधित, प्रमाणन का संबंध है, किससे संबंध है। ऑप्शन दिए गए, लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, दूसरा है प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता से, और तीसरा है पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनी की शुद्धता से, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर प्रमाणन के अंदर इन सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू यह भी प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने की विधि है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे कौन सी विधि नहीं है प्राथमिक आंकड़ों की, वो पूछा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रकाशन, जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो गया है उससे अगर हम डेटा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े संग्रह करने की विधि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा राष्ट्रीय प्रकाशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चनरी मेथड प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने की विधि का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑफिशियल आंसर की में सी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन दिया गया है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये दोनों ही जो है लिपिकीय त्रुटि हैं। फिर उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, यह भी लिपिकीय एरर है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लिपिकीय त्रुटि नहीं है कौन सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है क्या कहलाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लैटिन शब्द ऑडियर का क्या अर्थ है। तो लैटिन शब्द ऑडियर का मतलब होता है सुनने से लिया जाता है, टू हियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, या धोखाधड़ी का पता लगाना। तो स्टूडेंट्स, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंट्री करना ऑडिट का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति
की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो यह कहाँ पर की जाती है, तो यह जर्नल में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना क्या कहलाती है। तो यह अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर होता है मध्यिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाली आधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है। कहाँ पर अंतरित किया जाता है, यह कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा किसने दी है। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय होम। तो यह आरसी डेविस ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। तो संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेख का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंकेक्षण रिपोर्ट देता है, ऑडिटर गिव्स रिपोर्ट ऑन, कहाँ पर, खातों की सत्यता पर, खातों की निष्पक्षता पर, खातों की वैधता पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी पर। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। तो इनके लिए जो स्टूडेंट्स इलिटरेट कंज्यूमर होते हैं उनके लिए ब्रॉडकास्टिंग मीडिया यानी कि प्रसारण माध्यम परफेक्ट होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्यात की दर के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। उत्पादन फलन कहा जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को क्या कहा जाता है। इसके लिए पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मांग का नियम कहलाता है कि, क्या कहलाता है कि कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसने कहा है। यह वाकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, बही खाते का उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ लेजर इज टू, क्या होता है बही खाते का उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स इसका उद्देश्य लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण करना और प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, यह सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाभानी खाते के प्रतिकूल शेष को क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पूंजी से घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एच.एच. गोसेन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स एग्जाम में, फर्म के विघटन पर अशोध्य ऋण संचय खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, तो यह है वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो अंकेक्षण का उद्देश्य धोखाधड़ी के लिए सजा देना नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? सूचना प्राप्त करना, सूचना प्रदान करना, जनसंपर्क या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है विज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। किस प्रकार की? नकदी का दुरुपयोग, सामग्री का दुरुपयोग, लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? व्यापार चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण की एक माप नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है स्क्यूनेस, यानी कि विषमता जो है डिस्पर्शन का मेजरमेंट नहीं है। अर्थात विस्तार, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है डिस्पर्शन का एक मेजरमेंट है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, भारत में अंतिम ऋणदाता को क्या कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो 1934 है, जो कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में था और इसको 2 साल बाद 1937 में परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में वो पूछा गया है, भारत की योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है, किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है, कैसा हो सकता है? भौगोलिक, गुणात्मक, मात्रात्मक या उपरोक्त सभी प्रकार से। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? तो यह खाता बही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स वो है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है किस प्रक्रिया में? तो यह निर्णयन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि हार्थोन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो स्टूडेंट्स हार्थोन परीक्षण जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआईएफ का पूर्ण रूप है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, समन्वय में शामिल होता है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स उद्देश्य की एकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। किसकी? पार्षद सीमा नियम की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अद्यत व्यय खाता कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स, अद्यत व्यय खाता व्यक्तिगत खाता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राहकों को सूचना देना, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, मनोरंजन करना या जागरूकता बढ़ाना। तो इसका आंसर है मनोरंजन करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जर्नल एक पुस्तक है। जर्नल किस प्रकार की पुस्तक है? फर्स्ट एंट्री पुस्तक है, ओरिजिनल एंट्री बुक है, डेट वाइज एंट्री है या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? इसको मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है फर्म के विरुद्ध, अन्य साझेदारों के विरुद्ध, तृतीय पक्ष के विरुद्ध या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? तो यह रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, किन लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता? तो यह है इक्वल, एक समान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया कैसी है? तो यह वर्गीकरण की है, क्लासिफाइंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, रोज नामचे से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, प्रमाणन का उद्देश्य है तो व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना या ए और बी दोनों। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, मांग के नियम का अपवाद क्या है? मांग के नियम का अपवाद गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन विरोधाभास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है और यह इन्फीरियर गुड्स के संबंध में है। एक अन्य इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसको इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, ये थे एग्जाम में पूछे गए पहले 60 प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर। आगे के क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।